केंद्र सरकार ने पूरे देश में एकीकृत पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम की जगह एकीकृत पेंशन स्कीम योजना का भी उनके सेवाकाल में ऑप्शन मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस का ऑफलाइन या ऑनलाइन ऑप्शन देकर इसका लाभ ले सकते हैं। रेल मंडल कार्यालय स्थित सभा कक्ष में इसकी जानकारी देते हुए कटिहार रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कटिहार मंडल के करीब 2000 से अधिक रेल कर्मियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही ऐसे कई रेल कर्मचारी हैं जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उनका भी डाटा एकत्रित कर सभी को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक राहत भरा कदम है, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों ने भी स्वागत किया। खबर सूत्र के लिए बिहार कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट। 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था। उसके बाद से इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी और जिसके कारण कर्मचारियों में काफ़ी रोष भी था और उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल 1.5 साल से कमेटी बनाई हुई थी, जिसके रिकमेंडेशन पे ये यूपीएस लागू किया गया है। एनपीएस में जो मेन मुद्दा था सभी लोगों का असंतोष का, तो उसमें सारा कुछ जो था एश्योर्ड कुछ भी नहीं था। सारा कुछ था मार्केट पे डिपेंड करता था, किसको क्या मिलेगा, भविष्य में क्या स्थिति होगी किसी को पता नहीं था। लेकिन अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, उसके अंदर एश्योर्ड पेमेंट पेंशन का व्यवस्था की गया है। जो भी 25 साल की सेवा देने के बाद रिटायर होंगे, उनको लास्ट 10 मंथ का जो बेसिक है उसका 50% जो है एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा। पिछले वाले जो एनपीएस में थे कर्मचारी का डिमाइस डेथ होने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा ये भी कुछ निश्चित नहीं था। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि जो इमीडिएट पेंशन मिल रहा था उसका 60% उनकी फैमिली को भी दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में लंप सम पेमेंट की व्यवस्था की गई जो पहले नहीं थी, और जो इन्फ्लेशन के साथ भी मर्ज किया गया इसको है। जो इन्फ्लेशन के कारण जो व्यवस्था हो रही थी वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सबको प्राप्त होगी। तो इस तरह से सामने जो दिखाया गया कि ये न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर था वो बताया गया, जिससे कि अभी पिछले जो न्यू पेंशन स्कीम था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर करके बनाया गया इसको है। अब ये कर्मचारियों पे निर्भर है, वो एनपीएस में जाना चाहते हैं या यूपीएस में जाना चाहते हैं। सामने से देखने से यूपीएस बहुत ही बेहतरीन प्रतीत हो रहा है। जो विसंगतियाँ थी न्यू पेंशन स्कीम में उसको दूर करने का प्रयास किया गया है।